देवेंद्रनगर में मनाया गया आचार्य विद्यासागर का प्रथम समाधि स्मृति दिवस। आचार्य विद्यासागर के परम शिष्य मुनि अक्षय सागर महाराज सत्संग सानिध्य में देवेंद्रनगर में जनमानस में असीम श्रद्धा आस्था के साथ पूज्यता को प्राप्त दिगंबर जनाचार्य विद्यासागर महाराज की अनंत यात्रा समाधि मृण का स्मृति दिवस पर्व के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर देवेंद्रनगर, पन्ना, बृजपुर, इटवा खास, गुनौर, दमोह आदि अनेक स्थानों से गुरु भक्त पधारे। आचार्य श्री को निजात में समाहित हुए 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, किंतु आज भी उनकी राष्ट्रव्यापी शिक्षाएं, जन जागरण के प्रति उनके चिंतन का मुखर संदेश आदरणीय है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में समाधि स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। देवेंद्रनगर में प्रतिष्ठाचार्य पंडित संकेत जैन विवेक के निर्देशन में आचार्य 36वीं विधान भजन संध्या एवं भव्य रजत रथ यात्रा निकाली गई। समर्पण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातः काल में अभिषेक पूजन प्रवचन विधान संपन्न हुआ। द्वितीय सत्र में मध्याह्न समय भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि नगर के विविध मार्गों से होती हुई जैन मंदिर प्रांगण में विशाल धर्मसभा के रूप में परिवर्तित हो गई। उपस्थित गणमान्य लोगों ने अपने उद्गारों में विविध रूपों से आचार्य विद्यासागर को याद करते हुए अपनी श्रद्धा युक्त विनयाञ्जलि समर्पित की। इस अवसर पर विधायक राजेश वर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष शिवांगी ललित गुप्ता, आनंद शुक्ला, हरभजन सिंह, रामेश्वर गुप्ता, मृत्युंजय सिंह बुंदेला, प्रमित अग्रवाल, भरत शर्मा, आशीष बागरी, दादूराम कुशवाहा, हीरा पटेल, डा अरशद उस्मानी, राजकुमार तिवारी, केशव बुंदेला, डा अभिषेक जैन, पुनीत निक्की जायसवाल, धीरेन्द्र बागरी, पंकज द्विवेदी, उमेश शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं नगर के समस्त पत्रकार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रतिष्ठाचार्य पंडित संकेत जैन विवेक देवेंद्रनगर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर ध्वजारोहण अरविंद जैन मुरवारी परिवार एवं गुरु चरण प्रक्षालन पारस दालमिल परिवार को प्राप्त हुआ। मंगलाचरण आयुषी कुणाल जैन ने किया। संकल्प जैन छोटू भैया ने श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। ज्ञात हो कि आचार्य श्री के व्यक्तित्व से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों लोग उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए जीवन सफल कर रहे हैं। इस अवसर पर जैन धर्म का महत्व एवं जैन धर्म की विश्व को देन एवं विदेशों में जैन धर्म, व्हाट इज जैनिज्म आदि अनेक पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट कमेटी देवेंद्रनगर के अध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप जैन, उपाध्यक्ष इंद्रचंद्र जैन, महामंत्री रवि जैन दादा, मंत्री शांत कुमार जैन पट्टू, राहुल जैन खबरा, कोषाध्यक्ष संजय जैन संजू मामा, मनीष जैन आदिनाथ अकेडमी, मुनि व्यवस्था अध्यक्ष रविंद्र जैन बबलू, राजू जैन, साधना जैन अपनी समस्त ट्रस्ट कमेटी के साथ कार्यक्रम को सफलता देने में हर संभव प्रयास करते नजर आए। समस्त जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर अपनी भावांजलि व्यक्त की तथा मुनि संघ से वाचना एवं दीर्घ प्रवास हेतु श्रीफल भेंट कर अपनी प्रार्थना रखी। देवेंद्रनगर से रमेश अग्रवाल की रिपोर्ट। हम प्रथम स्मृति दिवस मना रहे हैं, वो देश ही नहीं पूरी दुनिया के एक महान संत है। संत ऐसे नहीं बन जाता कोई जो अपने समस्त भौतिक सुखों का परित्याग कर दे, जिनके मन में केवल लोक। हे गुरुवर विद्यासागर, इतनी कृपा बनाए रखना, सत्य अहिंसा त्याग के मार्ग पर चलाए रखना, मेरी वाणी और मेरे इलाज से किसी का गलत ना हो। बस गुरुवर विद्यासागर इतनी कृपा बनाए रखना, उसे इतनी कृपा बनाए रखना। मैं गुरु विद्यासागर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आज हम सभी यहाँ पर एक महान गुरु, जिनको महान तपस्वी आचार्य विद्यासागर जी, इनके दर्शन तो करते ही रहते हैं। सौभाग्य से मुझे कभी विद्यासागर जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था जब मेरी ससुराल दमोह में। और ये किस्सा मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि इसका अंतिम सार जब आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आप तालियां बजा करके आचार्य विद्यासागर की उस प्रेरणा के बारे में जरूर एप्रिसिएशन देंगे। दमोह ससुराल थी और वहाँ गया, रास्ते में मैंने देखा कि एक जत्था चला आ रहा है और उसमें आगे पूज्य श्री गुरुदेव जी चले जा रहे थे, महाराज जी। और मन में श्रद्धा जागी, मैं बाल बच्चों के साथ था, मैंने गाड़ी रोकी और उनके चरण वंदन के लिए मैं उनके पास गया। गुरुदेव जी
मैंने चरण छूना चाहा उनके, तो उन्हें पैर पीछे खींच लिए। तो थोड़ा सा मुझे अपमानित महसूस हुआ। कहने में कोई झिझक नहीं है, उस समय उन्होंने पैर जब खींचे तो मुझे थोड़ा अपमानित महसूस हुआ। तो मैंने ये शब्द कहे कि मैं ऐसे समाज से हूँ कि मैं आपके पैर छू सकता हूँ। तो दो चार जो उनके अनुयायी थे अपने जैन समाज के धर्मावलंबी, उन्होंने मुझे पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास किया। तो मैंने कहा जब मैं आपके गुरुदेव के पैर नहीं छू सकता तो फिर मतलब क्या रहा मेरे फिर इनके प्रणाम करने का। तो गुरुदेव जी फिर बोले मुझसे कि किस समाज से हो? तो मैंने कहा मैं ठाकुर समाज से हूँ। तो बोले अच्छा, तो नॉनवेज मतलब मांस भक्षण करते हो? मैंने कहा जी। बोले शराब? मैंने कहा बिल्कुल सेवन करता हूँ उसका भी। तो बोले इसीलिए मैं नहीं छूने दे रहा हूँ, अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं छूने देता हूँ। तो मैंने कहा मैं मांस भक्षण छोड़ दूंगा। तो उन्होंने पैर भी छूने दिए, सिर रख करके पैर भी। मैं कि हमारे जीवन में संतों की आवश्यकता क्या है, तो मेरा अपना मानना है कि संत हमारे जीवन को, हमारी मैया को, आध्यात्मिक विकास को पाल लगाने के लिए हमारे संत हमें पूरे जीवन भर आवश्यक है। और उन्हीं की छत्र छाया में हम अपने आध्यात्मिक जीवन का, या कहना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन को अपन अपनी चरम सीमा पर यदि पहुंचाने की कोई प्रेरणा देते हैं तो वो हमारे परम पूज्य आचार्य संत करते हैं, क्योंकि माता पिता प्रथम गुरु होने के बाद हमें जन्म देते हैं। हम विनयांजलि सभा, प्रथम स्मृति सभा आचार्य विद्यासागर जी की हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे हमारे बाल सखा, हमारे बचपन के साथी भाई प्रदीप कुमार जी ने बताया, तो हमने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, अपन आएंगे। गुरुवर के बारे में जैसा सबने बताया कि जितना भी कहा जाए सब कुछ कम है, कोई भी उनकी वो नहीं कर सकता, कितना महान वो भगवान थे साक्षात। और हमें संत तो याद नहीं, लेकिन बहुत साल पहले उनके दर्शन। गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और आज हम सब यहाँ पर बहुत ही गरिमा में आयोजन में उपस्थित हुए हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज के इस आयोजन में मैं उपस्थित होकर आचार्य श्री गुरु श्री 108 श्री विद्यासागर जी के चरणों में नमन करने के लिए मुझे यहाँ पर मौका मिला है। और इनमें से जो यहाँ पर हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनमें से तो मुझसे भी बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने आचार्य श्री को इस देवल नगर की भूमि पर चलते फिरते हुए देखा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है आप सबके जीवन में। आज उनके जीवन पर बोलने के लिए कहा गया है। ऐसे अनासक्त महायोगी, प्रखर तपस्वी के जीवन के बारे में बोलना बहुत ही असंभव कार्य है, जिसका पूरा जीवन आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिनके जीवन के बारे में कई विद्वानों ने, कई छात्रों ने रिसर्च की है। ऐसे हजारों छात्र, हजारों शोधार्थी रिसर्च स्कॉलर है, रिसर्च की है। ऐसे हजारों छात्र, हजारों शोधार्थी रिसर्च स्कॉलर है इस देश में, जो आचार्य श्री
के जीवन के बारे में उन्होंने रिसर्च की है। मेडिकल साइंस के लिए उनका पूरा जीवन रहस्य बना हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक योगी, एक महामानव अपने पूरे जीवन में दिन भर में 1 अंजुलि जल पी के रह सकता है? ये संभव कैसा है? यदि कल्पना सोची जाए तो बड़ा असंभव लगता है। उनके जीवनचर्या को देखा जाए, उनके प्रखर तप को देखा जाए तो बड़ा कल्पनातीत महसूस होता है। उनका जीवन विश्व कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। भौतिक सुख साधनों से दूर रहकर उन्हें एक सादगीपूर्ण जीवन जीकर, एक कठोर तप के माध्यम से अपने शरीर को तपाकर उन्होंने विश्व का कल्याण किया, समाज का कल्याण किया। और आज भी वो भले ही हमारे बीच भौतिक शरीर में नहीं है, लेकिन उनका स्थूल शरीर हमारे समाज को आलोकित कर रहा है, हमारे विश्व का कल्याण कर रहा है। मानव मात्र के लिए उनका जीवन पूरा समर्पित रहा है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ उन्होंने मानव जीवन के लिए, समाज के लिए, अरे विश्व कल्याण के लिए बहुत सारी रचनाएं उन्होंने अपने जीवन में की। बहुत सारी भाषाओं में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, तमाम भाषाओं में उनके साहित्य, उनके महाकाव्य आपके जीवन को दिशा देने के लिए, आपके जीवन को मार्गदर्शन देने के लिए, आपके जीवन को सफल बनाने के लिए उनके साहित्य, हजारों साहित्य शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबी को ध्यान में रखते हुए लोगों को सस्ता स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और भाग्योदय चिकित्सा की स्थापना की और तमाम जगह उन्होंने चिकित्सालय बनवाए, जिससे हमारा मानव जीवन जो असहाय है, गरीब है, उनके द्वारा बनाए गए औषधालय और चिकित्सालय से लाभ लेकर आज उसी की शीतलता में आनंदित है जग सारा, जिससे ही बस फैल रहा जिन शासन का उजियारा, तुमसे चांद सितारों को भी और फिजाओं को है गुरूर, करके जग का हित मेरे गुरुवर, जग में रहते जग से दूर। विद्यासागर इस धरती पर कोई फरिश्ता का है नूर, जिनको देखा तुमको गुरुवर, उसको चैन मिला भरपूर, उसको चैन मिला नहीं है। यूं तो इनके सिर पर कोई ताज नहीं है, मगर ऐसा यहाँ कोई दिल नहीं जिनके दिलों पर इनका राज नहीं है, जिनके दिलों पर इनका राज नहीं है। ऐसे महान संत की चरण वंदना करते हुए कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ कि आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रखर कर लिया, वीतरागी गुरु है महावीर जिन, आपके द्वय चरण
व्याख्यान करो, मंजिल मेरी पृथ्वी है तो। 1008 विद्यासागर जी महाराज के प्रथम स्मृति में मंच पर विराजमान अक्षय सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए सामने बैठे सभी वरिष्ठ नागरिक, जैन समाज के हमारे अध्यक्ष और माताएं, आज एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए और भारत के गौरव, जिनका नाम भारत में तो लोग लेते ही है लेकिन पूरे विश्व में विद्यासागर जी महाराज को लोग याद करते हैं। और सूर्य के बारे में अगर इस मंच से हम चर्चा करेंगे तो शायद बहुत छोटे व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान लोग यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि 2 अवसर मुझे ऐसे मिले, एक देवेंद्र नगर और एक भोपाल। समाज के लोग भी जानते हो विद्यासागर जी महाराज जब देवेंद्र नगर